चलिए आगे देखिए कि हाउ टू चेंज पर्सन। अब अगर हम बात कर रहे हैं पहले पार्ट की कि पर्सन चेंज करना सीख रहे हैं तो कैसे चेंज करेंगे या क्या चेंज करेंगे, किस तरीके से चेंज करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का जो क्लास है वो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम थोड़ा सा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ही दो क्लास के अंदर आपका ये सारे डाउट जितने भी हैं वो क्लियर हो जाए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन तो हम लोग इस पे लगाने वाले हैं। ठीक ठाक अगर आप लोग को समझ में आया तो हम 30 क्वेश्चन भी कर देंगे। एक टॉपिक पे लगभग 20 प्लस 25 क्वेश्चन हम कराएंगे। देखिए पर्सन को कैसे चेंज करते हैं उससे पहले कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे पर्सन किस पार्ट में चेंज करते हैं। पर्सन अगर लिखा हुआ है तो किस पार्ट में चेंज करेंगे, कहां चेंज करोगे पर्सन को भैया? पर्सन कहां चेंज होता है? पर्सन चेंज होता है जब हम डायरेक्ट से किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट में। यानी जब हम डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब हम किसको चेंज करते हैं? पर्सन को। नहीं समझ में आया होगा, कम आया होगा, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी तो कम समझ में आती है, प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये समझो कि पर्सन को किस पार्ट में चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट नरेशन से कहां जाते हैं, इनडायरेक्ट में। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तब हम पर्सन को चेंज करते हैं। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो कुछ काम की चीज होगी। दूसरा क्या है कि आप जब तक हम पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, जब तक हम पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं यानी चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर आप एक चीज नोटिस करिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है वो या तो आपको प्रेजेंट में दिखाई देगा या तो आपको किस में दिखाई देगा? फ्यूचर में। जब तक हम कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हैं? पहला पार्ट। और उसमें आप ये नोटिस करिएगा, हम नोटिस बार बार करवाएंगे, हर क्वेश्चन में करवाएंगे कि भैया देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट में लिखा है कि फ्यूचर में। फिर उसके बाद हम बताएंगे ये वो प्रेजेंट में लिखा है या तो ये फ्यूचर में लिखा हुआ है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि रिपोर्टेड वर्ब जो कॉमा के अंदर होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्टली बनाएंगे तो उसके अंदर क्या चेंज नहीं होगा? टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं क्या? चेंज ऑफ पर्सन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, इस जगह से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है बहकाने के लिए आपको, कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में दे देगा और फिर कहेगा नरेशन को चेंज करो। तो चेंज तो होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? पर्सन चेंज होगा। तो हमने यहाँ बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन बहुत छोटे शब्दों में या बहुत कम शब्दों में हमने आपको बता दिया। तीसरा पार्ट, भैया पर्सन बदलते समय नंबर और केस को नहीं बदलते हैं। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तो हम क्या नहीं बदलते? नंबर नहीं बदलते। नंबर का मतलब कि भैया नंबर का मतलब 1 2 3 4 नहीं, नंबर का मतलब सिंगुलर अगर लिखा हुआ है कोई चीज तो डायरेक्ट में, तो वो इनडायरेक्ट में भी सिंगुलर होगा। कोई चीज अगर आपका डायरेक्ट नरेशन में प्लूरल है तो वो जब इनडायरेक्ट आप बना रहे हो तब भी वो किस में होगा? प्लूरल में होगा। ठीक है, तो पर्सन बदलते समय नंबर नहीं बदल रहे हैं। नंबर मतलब आप समझ गए कि सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो नरेशन भी आप जब करोगे तब भी सिंगुलर वो वर्ड रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई वर्ड प्लूरल है, जब आप उसको चेंज कर रहे हो नरेशन में या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तो वो वर्ड जो है जो प्लूरल था वो प्लूरल ही रहेगा, आप चेंज नहीं करोगे। और क्या चेंज नहीं करते हैं? किसमें? केस में। अच्छा, केस में कौन कौन सा केस अभी हम आपको बताए हैं? हमने आपको बोला था अभी ठीक पहले हमने चार्ट बनाया हुआ था कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। यानी अगर डायरेक्ट नरेशन के अंदर, समझिएगा, अगर डायरेक्ट नरेशन के अंदर कोई वर्ड सब्जेक्टिव केस है तो इनडायरेक्ट में भी वो क्या, कैसा केस होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। कोई वर्ड अगर डायरेक्ट नरेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव केस है तो वो इनडायरेक्ट में भी कैसा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। थ्योरी है, प्रैक्टिकल में समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। अभी कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है डायरेक्ट में, कोई वर्ड जैसे माई लिखा हुआ है और उसको आप पर्सन को चेंज कर रहे हो तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो जब आप पर्सन चेंज कर रहे हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होगा। ऐसा नहीं कि आप वहां पर सब्जेक्टिव केस लगा दो, आपको कम समझ में आया होगा। अभी हम तुरंत एग्जांपल बताएंगे
तो आपको चीजें क्लियर होगी। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना था। क्या समझना था कि भैया हम पर्सन कहाँ चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम पर्सन को चेंज करते हैं। दूसरा पार्ट में हमने क्या देखा, दूसरे पार्ट में ये देखा कि भैया जब डायरेक्ट नरेशन, कोई क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट नरेशन का, तो आपने क्वेश्चन देखा, तो जब क्वेश्चन देखा तो वो तो डायरेक्ट नरेशन होगा, उसको हमको बदलना है इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट नरेशन का जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि भैया पर्सन जब हम बदलते हैं तो जो पर्सन जिस केस में होता है, जिस नंबर में होता है, उसी नंबर में हम लोग इनडायरेक्ट में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन जो है वो सिंगुलर है डायरेक्ट में, तो वो इनडायरेक्ट में भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ऐसे ही केस में भी कोई शब्द अगर सब्जेक्टिव केस है डायरेक्ट में, आप उसे इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो वो शब्द इनडायरेक्ट में भी जैसा भी इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट की तरह होगा। भले ही आप पर्सन चेंज कर रहे हो, बट पर्सन किसमें चेंज होगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही उसकी जगह आना चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही केस आना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आइए लास्ट जो चीज हमको इसमें समझना है कि भैया हम कैसे चेंज करेंगे। कोई तरीका होना चाहिए ना कि चेंज करने का, कि ऐसे देखा नहीं कि ऐसे कर दिया। बस लास्ट इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद चीजें हम लोग प्रैक्टिस पे लाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप नोट कर लेना, ये सब चीजें नोट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट चीज हम बताने वाले हैं, इसके बाद सीधा हम लोग किस पर आ जाएंगे, एग्जाम्पल पे और प्रैक्टिस पे। तो देखिए क्या समझना है, समझना यह है कि कैसे हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपको 2 चीज मिलेगा। ठीक है, एक जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट से आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट अगर बनाना हो, अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो भैया डायरेक्ट में अगर हम बात करें तो आपको 2 पार्ट मिलेगा। एक पार्ट मिलेगा रिपोर्टिंग वाला, एक पार्ट मिलेगा रिपोर्टेड वाला। ठीक है, एक पार्ट क्या मिलेगा आपको, रिपोर्टेड, यानी एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसी में समझना है कैसे, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, रोहन सेड, रोहन ने कहा, आई सॉ हिम, ऐसे ही लिखा था ना एग्जांपल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉमा के बाहर वाला, ये कॉमा के अंदर। तो कॉमा के बाहर वाला क्या होता है, आईएनजी वाला होता है, कॉमा के अंदर टीईडी वाला होता है, टेड होता है। ठीक है, तो यही होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब हमें पर्सन अगर चेंज करना हो तो हम पर्सन कैसे चेंज करेंगे, पर्सन हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए पहला तो हमको पर्सन जो चेंज करना है वो ये समझना है कि कहां चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग में करेंगे कि रिपोर्टेड में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं। हमने बोला कि दूसरी चीज हम इंपॉर्टेंट जो बताने वाले हैं वो ये है कि पहला हमने बोला था कि भैया वो जो चार्ट हमने बनाया वो याद होना चाहिए। दूसरा ये चीज समझना है कि हम कहां पर चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में कि रिपोर्टेड स्पीच में। तो भैया हमारा जो पर्सन चेंज होगा वो चेंज होता है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में हम पर्सन को चेंज करते हैं, समझे। ठीक है, तो भैया रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक, या और आसानी से बताएं कि रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग देखते हैं पर्सन और रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन लिखा हुआ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इसको करो, तो आप समझना कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले यानी बाहर, और पर्सन को कहां देखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब चेंज कैसे करेंगे पर्सन, वो देखो, रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर वाला का फर्स्ट पर्सन का जो पहला पर्सन लिखा होगा वो रिपोर्टिंग यानी कॉमा के बाहर वाले पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे चेंज होगा बताएंगे आगे जब एग्जाम्पल पे आएंगे। दूसरा स्टेप, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन। अब हम रिपोर्टेड बोल रहे हैं, इसका मतलब कि कॉमा के अंदर। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेकेंड पर्सन इस्तेमाल हुआ है, अब हम पूछेंगे सेकेंड पर्सन क्या होता है, तो याद होना चाहिए ना, यू क्या है, सब्जेक्ट भी है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, योर।
तो ये तीनों चीज अगर लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर, तो इसको कैसे चेंज करोगे, क्या देख के चेंज करोगे? उसको सबसे पहले देखोगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को, जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, पर अभी सब आ जाएगा। तीसरा देखो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट में अगर थर्ड पर्सन हो, यानी ही शी इट दे या नाम हो, तो कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसे लिखा हुआ है वैसा ही लिख देते हैं, बस नंबर और केस का ध्यान देते हैं। इससे पहले जो हमने 3 रूल बताया था, या जो 3 चीजें 3 इंफॉर्मेशन जो दी थी, उसका जो तीसरा वाला पार्ट था वो यही है कि नंबर और केस को हम लोग चेंज नहीं करते। अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये समझो, बहुत बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। 1 2 3 यानी ये क्या है, ये आपका है पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग देखोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहां, रिपोर्टिंग का कि रिपोर्टेड का, रिपोर्टिंग का, ये देखो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट का। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका ऑब्जेक्ट, क्या, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन में भैया नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। 1 2 3 अपॉन SON, ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बार यूज होने वाला, याद नहीं करने को हमने बोला, बस ध्यान रखना कि 123/सन 1 2 3 अपॉन SON, याद नहीं करना, बस ध्यान में रखना, अपने आप याद हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुमने इस चीज को याद कर लिया। तो देखो इतनी चीजें हैं जो थ्योरी बेस्ड थी वो हमने आप लोगों को बताया कि नरेशन में जितनी भी थ्योरी होती है रिगार्डिंग टू पार्ट 1, पार्ट 1 के अंदर जितनी भी थ्योरी होती है वो मैंने सब बता दिया। ठीक है, पार्ट 2 पार्ट 3 में कोई थ्योरी नहीं बची है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लगाना है और समझते जाना है। अगर आपने पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ लिया तो पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपका पार्ट 1 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से हम पढ़ाएंगे। यू आर फ्री, आप आजाद हो कमेंट करने के लिए, आप बताना अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करेंगे, स्लो पढ़ा देंगे, कुछ और एग्जाम्पल हम बता देंगे, बट इस पार्ट को आपको समझना है किसी भी तरीके से, तभी आपका जो नरेशन का फाउंडेशन है वो बन पाएगा, तब जाके आप वो एडवांस लेवल के आप क्वेश्चन लगा पाओगे। वो चाहे कहीं पे भी आता हो, किसी भी एग्जाम में आता हो, क्लास 10th से लेकर SSC CGL तक, या कोई भी एग्जाम जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट नरेशन पूछा जाता हो, उसका फाउंडेशन पार्ट हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन जो हो सकती थी थ्योरेटिकल वो हमने बता दी। अब जो बात हमारी होने वाली है वो होने वाली है एग्जाम्पल्स पर। हम लोग एग्जाम्पल को डील करने वाले हैं, लगभग हमने पहले ही बताया 25 क्वेश्चन तक हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक पे एक एक पार्ट में हम लोग पढ़ें। अगर आप चाहोगे तो मैं क्वेश्चन को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक भैया कुछ काम है, आपका चार्ट आपको याद रखना है, और ये जो 3 स्टेप इधर बताया है, या फिर ये याद रखना 1 2 3 अपॉन S1, इससे पहले जो 3 बातें हमने लिखवाई है या बताई है उसको याद रख लेना। बाकी सब चीजें थ्योरी की बात थी, जब हम एग्जाम्पल कराएंगे तो हम बताते चलेंगे, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। आप चाहो तो इसकी एक अच्छी से नोट्स बनाते चलो, ताकि बार बार आपको किसी की भी क्लास ना देखनी पड़े, मेरी क्या किसी की भी क्लास ना देखनी पड़े, बस आपको जब भी रिवीजन करना हो पन्ना पलटो अपनी कॉपी का और रिवीजन करना स्टार्ट करो, ठीक है।